ओम साई राम। तरखड़ परिवार के बारे में आपने श्री साई चरित्र में पढ़ा ही होगा। इस परिवार को श्री साई बाबा ने देहधारी थे तब अनेकों अनुभव दिए, लेकिन आज आपको सुशीला सदाशिव तरखड़ इनका ऐसा अनुभव बता रहे हैं जो आपने कभी सुना नहीं होगा। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स बटन को प्रेस करके साई कार्य को सहयोग दीजिए। ये साई सेवा है। सुशीलाबाई तरखड़ इन्होंने अपना अनुभव चेन्नई के परम पूजनीय नरसिंह स्वामी जी को बताया था। सुशीलाबाई तरखड़ एक दिन श्री साई बाबा के दर्शन के लिए शिरडी गई थी। वहाँ द्वारकामय में जाकर उन्होंने बाबा का दर्शन लिया और वही द्वारकामय में एक और बैठ गई। उस वक्त कुछ गिने चुने भक्त आकर बाबा का दर्शन करके जा रहे थे। बाबा सबकी प्यार से पूछताछ कर रहे थे। उनके दरबार में हर तरह के लोग आते थे। अमीर, गरीब, फकीर सब उनके दर्शन करने आते थे। तरखड़बाई वो देख रही थी। इतने में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी किसी तरह रेंगते रेंगते द्वारकामय के पास आया है। उसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। नज़दीक आने से पता चला कि उसे महारोग हुआ है, जिसके जख्म उसके शरीर पर स्पष्ट दिख रहे थे। उस दौरान महारोग पर कोई दवा नहीं थी। ऐसा ही महारोग महागोजी शिंदे को भी हुआ था, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से वो पूरा ठीक हो गया। वो महारोगी किसी तरह द्वारकामय की सीढ़ियाँ चढ़कर बाबा के पास आ गया। जब वो द्वारकामय के अंदर आया तो उसके बदन से बदबू आने लगी। उस बदबू से तरखड़बाई परेशान होने लगी, लेकिन सामने बाबा थे इसलिए वो शांत बैठी रही। उस महारोगी ने बाबा के चरणों में अपना सर रखा। लगता था उसे महारोग से मुक्ति चाहिए, इसलिए वो वहाँ आया था। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और वो फिर से धीरे धीरे रेंगते हुए द्वारकामय की सीढ़ियाँ उतरकर सभा मंडप में गया। वो दूर गया है ये देखकर तरखड़बाई मन ही मन बोली, अच्छा हुआ वो गया, बदबू से तो रहना ही मुश्किल हुआ था। बस इतना ही विचार उनके मन में आया और बाबा ने गुस्से से उनको ऐसे तीखे नज़र से देखा कि तरखड़बाई ने नज़र झुका दी। वो बाबा से नज़र मिला नहीं सकी। उनको मालूम हुआ कि बाबा ने उनका मन पढ़ लिया है। बाबा ने किसी भक्त को कहकर उस महारोगी को फिर से द्वारकामय में बुलवाया। वो महारोगी फिर धीरे धीरे रेंगते हुए द्वारकामय की सीढ़ियाँ चढ़कर बाबा के पास आ गया। बाबा ने पूछा, तेरे हाथ में कपड़े में क्या लपेटा है? उस महारोगी के हाथ में एक कपड़े से लपेटी हुई थैली थी। उसने कहा, इसमें पेड़े हैं जो मैं आपको देना भूल गया था। बाबा ने वो पेड़े लेने के लिए अपना हाथ आगे किया। उस महारोगी की आंखें भर आई। उसने 2 पेड़े बाबा के हाथ में रखे। उसमें से एक पेड़ा बाबा ने खाया और दूसरा पेड़ा तरखड़बाई को लेने को कहा। तरखड़बाई बाबा के पास आई और वो पेड़ा हाथ में लिया। बाबा ने कहा, खा लो। ये सुनकर तरखड़बाई चौंक गई, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि महारोगी के हाथ से कुछ खाते भी नहीं थे। लेकिन बाबा ने उनको आज्ञा की थी, इसलिए उन्होंने वो पेड़ा खाया। उसके बाद वो महारोगी रेंगते हुए वहाँ से चला गया। साई भक्तों, श्री साई दयाघन है। उन्होंने किसी को कभी ठुकराया नहीं। गरीब और रोगियों पर उनका विशेष ध्यान था। गरीबी आना या रोगी होना ये कर्म भोग की बात है और वो ये भोग भुगत रहे होते हैं। बाबा के शरण में आए ऐसे अनेकों रोगी जल्दी ही निरोगी हुए थे। बाबा ने सुशीलाबाई तरखड़ को यही सीख दी कि सद्गुरु के सानिध्य में रहने से उनको ऐसे रोगियों के स्पर्श से कोई बाधा नहीं होगी। ऐसे रोगियों को तिरस्कार नज़रों से कभी नहीं देखना चाहिए। आखिर वो मानव होते हैं। हर मानव में ईश्वर का वास होता है। आगे भी ऐसी दुर्लभ अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा साई कार्य को सहयोग दीजिए। इस साई सेवा में ज़रूर शामिल हो जाइए। जय साई राम।